जय हिंद दोस्तों, मैं प्रिंस चौधरी आप लोगों का स्वागत करता हूं। आशा करता हूं आप लोग अच्छे होंगे, अ, बढ़िया होंगे। तो मैं आज आपको इतिहास के बारे में पढ़ाऊंगा। तो ये आज मेरी पहली क्लास है, तो आज हम आप लोगों को इतिहास के बारे में पढ़ाऊंगा। तो बहुत लोगों का डाउट रहता है कि हम इसको किस एग्जाम के लिए पढ़ सकते हैं। तो मैं उन लोगों को यह बताना चाहता हूँ कि आप इसको किसी भी एग्जाम के लिए पढ़ सकते हैं। जैसे आपका कोई वनडे एग्जाम हुआ, कोई एमसीक्यू एग्जाम हुआ, तो इसके लिए आप पढ़ सकते हैं। तो मैं आज आपको इतिहास के बारे में पढ़ाऊंगा कि इतिहास क्या होता है। तो बहुत विद्वानों का मत है कि मतलब भारत टूटा हुआ एवं बिखरा हुआ था, इसलिए अरब भारत पर आक्रमण करने में सफल हो गए। लेकिन ये कोई नहीं बताता कि जो अरब 712 में सफल हुए थे, वो उनको 734 में किसने खदेड़ा। ये सब कहीं हिस्ट्री से गायब हैं। और हिस्ट्री में आपको ये कोई नहीं बताता कि राजा दाहिर क्यों असफल हो गए। तो हम इन छोटी छोटी बातों पर आज चर्चा करेंगे। तो आइए चलते हैं, हम इतिहास को आज पूरी अच्छी तरह से समझते हैं। तो आज का हमारा चैप्टर है इतिहास। इतिहास यानी हिस्ट्री। इतिहास 3 शब्दों से मिलकर बना है, जैसे इति धन है, धन आस। ऐसा हुआ था। इति माने ऐसा, है माने हुआ था। ऐसा हुआ था जिसका शाब्दिक अर्थ ऐसा हुआ था। अब बहुत से लोगों का सवाल रहता है कि इतिहास किसे कहते हैं। तो इतिहास उसे कहते हैं जो बीत गया हो, जो घटित हो चुका है, तो उसे हम इतिहास कहते हैं। जैसे जैसे 2024 में जो भी कुछ हुआ, जो भी कुछ घटना घटी, तो उसे हम इतिहास कहते हैं। जैसे 2014 इसको भी इतिहास का हिस्सा माना गया है। 2012, 1600, 1500, 712। 712 को हम एडी कहते हैं। इसको हम आगे चलकर पढ़ेंगे कि 712 एडी क्या होता है। तो इतिहास का वर्गीकरण हिस्टोरिका नामक पुस्तक में लिखा गया है। तो हिस्टोरिका नामक पुस्तक किसने लिखा था, तो आइए इसके बारे में जानते हैं। तो सबसे पहले जानते हैं इतिहास के पिता। इतिहास के जनक। इतिहास के जनक हेरोडेटस हैं, जिसकी पुस्तक का नाम हिस्टोरिका है। हिस्टोरिका। इन्होंने अपनी पुस्तक में उस समय क्या हुआ था, क्या घटित हुआ था, कि समाज हमारा कैसा था, संस्कृति हमारी कैसी थी, उन सब के बारे में इन्होंने अपनी पुस्तक हिस्टोरिका में लिखा। इनकी पुस्तक उस समय व्यापक नहीं थी, यह उनकी पहली पुस्तक थी। इसलिए
इन्हें इतिहास का जनक माना गया। अब आइए जानते हैं इतिहास का विभाजन। इतिहास का विभाजन इतिहास का विभाजन क्लासिफिकेशन ऑफ हिस्ट्री। क्लासिफिकेशन ऑफ हिस्ट्री। अब इतिहास को 3 भागों में बांटा गया है। एक है प्राचीन भारत, दूसरा है मध्यकालीन भारत, तीसरा है आधुनिक भारत। तो आइए इन तीनों के बारे में हम विस्तृत रूप से जानते हैं। तो सबसे पहले हम प्राचीन इतिहास, प्राचीन भारत के बारे में जानते हैं। प्राचीन भारत। और दूसरा है मध्यकालीन भारत। मध्यकालीन भारत। और तीसरा है आधुनिक भारत। आधुनिक भारत। प्राचीन मतलब पुराना, ये कब से कब तक है? तो अज्ञात से 712 AD तक। मध्यकालीन भारत 712 से AD से 1707 तक। अब आधुनिक भारत 1707 से 1947 तक। तो आज हम इन तीनों के बारे में विस्तृत रूप से जानेंगे कि प्राचीन भारत, मध्यकालीन भारत, आधुनिक भारत क्या होता है। तो प्राचीन भारत के बारे में आइए जानते हैं। प्राचीन इतिहास। अब प्राचीन इतिहास को हम 3 भागों में बांटते हैं। पहला हुआ प्रागैतिहासिक काल। प्रागैतिहासिक काल। जिसको हम बोलते हैं प्री हिस्टोरिक पीरियड। प्री हिस्टोरिक पीरियड। और दूसरा है आद्य ऐतिहासिक काल। ऐतिहासिक काल जिसको हम बोलते हैं प्रोटो हिस्टोरिक पीरियड। हिस्टोरिक पीरियड।
अब तीसरा है ऐतिहासिक काल। ऐतिहासिक काल जिसको बोलते हैं हिस्टोरिक पीरियड। हिस्टोरिक पीरियड। तो आज हम इन तीनों के बारे में चर्चा करेंगे कि प्राग ऐतिहासिक काल, आद्य ऐतिहासिक काल और ऐतिहासिक काल क्या होता है। तो आइए जानते हैं। तो सबसे पहले हम ऐतिहासिक काल के बारे में जानते हैं। ऐतिहासिक काल वो काल होता है जिसमें साक्ष्य भी मिलता है और इसको पढ़ा भी गया हो, उसे हम ऐतिहासिक काल कहते हैं। जैसे साक्ष्य भी हो, सबूत भी हो और पढ़ा भी गया हो। पढ़ा भी गया हो। जैसे 1600 में ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना हुई, 1764 में बक्सर का युद्ध हुआ और 1857 की क्रांति। तो इन सब में साक्ष्य भी है और इसको पढ़ा भी गया है। जैसे 1857 की क्रांति मेरठ में हुई, तो इसमें पता है कि ये कहाँ हुई और कब हुई, तो इसे हम ऐतिहासिक काल कहते हैं। अब उसके बाद है आद्य ऐतिहासिक काल, जिसमें साक्ष्य है लेकिन पढ़ा नहीं गया। अब प्राग ऐतिहासिक काल, इसमें साक्ष्य है। इसमें हम कह भी नहीं सकते हैं कि इसमें साक्ष्य है, मतलब इसको आधार मान के मतलब चला गया है कि मतलब साक्ष्य इसी में है। तो साक्ष्य इसमें है लेकिन लिखित प्रमाण नहीं है। लिखित प्रमाण नहीं है। तो आइए प्राग ऐतिहासिक बारे में जानते हैं हम। प्राग ऐतिहासिक, तो ये सब मिटा देते हैं। प्राग ऐतिहासिक काल, प्राग ऐतिहासिक काल प्री हिस्टोरिक पीरियड। हिस्टोरिक पीरियड। अब प्राग ऐतिहासिक काल को 3 भागों में बांटा गया है। सबसे पहले है पूरा पाषाण पूरा पाषाण काल। जिसको हम बोलते हैं पैलियोलिथिक पीरियड। पैलियोलिथिक पीरियड।
और दूसरा है मध्य पाषाण काल। इसको हम बोलते हैं मीजोलिथिक पीरियड। लिथिक पीरियड। और तीसरा है नव पाषाण काल। नियोलिथिक पीरियड। नियोलिथिक पीरियड। अब इसमें अंग्रेजी बहुत महत्वपूर्ण है। कभी कभी एग्जाम में पूछ लिया जाता है कि आग का आविष्कार कब हुआ। तो आग का आविष्कार मध्य पाषाण काल में हुआ। तो कभी कभी एग्जाम में मध्य पाषाण काल ना देकर सिर्फ अंग्रेजी दे दिया जाता है। और जैसे हुआ पहिए का आविष्कार कब हुआ, तो पहिए का आविष्कार नव पाषाण काल में हुआ। तो कभी कभी हिंदी के जगह अंग्रेजी दे दिया जाता है, तो इसलिए अंग्रेजी भी इसमें महत्वपूर्ण है। पूरा पाषाण काल का कब से कब तक है? अज्ञात से 10,000 BC तक। 10,000 BC तक। अब इसमें BC क्या होता है इसके बारे में हम आगे बात करेंगे। अब मध्य पाषाण काल 10,000 BC से 4,000 BC तक। और नव पाषाण काल 4,000 BC से 2,500 BC तक। अब दूसरा हुआ आद्य ऐतिहासिक काल। आद्य ऐतिहासिक काल। जिसको बोलते हैं प्रोटो हिस्टोरिक पीरियड। हिस्टोरिक पीरियड। इसको दो भागों में बांटा गया है। एक सिंधु घाटी सभ्यता। सिंधु घाटी सभ्यता। और दूसरा है वैदिक सभ्यता। वैदिक सभ्यता। अब ये 2,500 से 1,500 तक है। लेकिन ये बहुत विद्वानों ने इसको 2,750 से
1750 तक मतलब इसको बताया है। तो इसको हम बाद में बात करेंगे कि क्यों विद्वानों ने इसको 2750 से 1570 माना है। तो इसको हम जब सिंधु घाटी सभ्यता के बारे में पढ़ेंगे तब इसको जानेंगे। और आगे है वैदिक सभ्यता। वैदिक सभ्यता को दो भागों में बांटा गया है। एक है ऋग्वैदिक काल, ऋग्वैदिक काल, एक है दूसरा है उत्तर वैदिक काल। जैसे आपके एग्जाम में पूछ लिया कि वैदिक सभ्यता के कितने पार्ट हैं, तो पहला है ऋग्वैदिक काल, दूसरा है उत्तर वैदिक काल। तो ऋग्वैदिक काल कब से कब तक है? 1500 से 1000 तक, और उत्तर वैदिक काल 1000 से 600 BC तक। तो इसमें बीसी के बारे में आइए आप लोगों को बताते हैं कि बीसी क्या होता है। तो आइए जानते हैं बीसी और एडी क्या होता है। तो इसके बारे में हम आपको एकदम पूरे बेसिक से बताएंगे तो कंफर्म हो जाएगा कि बीसी और एडी क्या होता है। जैसे आज 2025 है, इसके पहले 2024 था, इसके पहले 1764 था, बक्सर का युद्ध हुआ था 1764 में। इसके बाद 1600 ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना हुई थी 1600 में। और उसके बाद 1556 है, 1556 में सिकंदर का राज्याभिषेक हुआ था। तो दोस्तों देख रहे हैं एक घटते हुए क्रम में जा रहा है, तो इसे ही हम एडी कहते हैं, इसे ही हम एडी कहते हैं। वर्तमान में जो है उसे ही एडी कहते हैं। एडी यानी ईस्वी। एडी मतलब एनो डोमिनी, एडी का मतलब है एनो डोमिनी। अब जैसे यहाँ 1556 है, 1556 के बाद यहाँ पर कहीं, यहीं पर कहीं जीरो आएगा, शून्य आएगा। शून्य को ही हम ईसा का जन्म मान लिए हैं, ईसा का जन्म। अब ईसा का जन्म ही क्यों माने हैं? तो ईसा का जन्म इसलिए माने हैं क्योंकि जीसस के ही जन्म को हम ईसा का जन्म मान लेते हैं। तो जीरो के बाद -1 आएगा, -2 आएगा, -3 आएगा। तो इसको हम क्या कहेंगे? इसको हम कहेंगे ईसा 1 BC, 1 BC। ईसा के जन्म से 1 वर्ष पहले को हम 1 BC कहते हैं। जैसे जीसस के जन्म से पहले। अब जैसे हुआ सिकंदर
जैसे वह सिकंदर भारत कब आया, तो 326 ईस्वी में भारत आया। तो यह ईसा के जन्म से 326 वर्ष पहले आया था। जैसे यहाँ महात्मा बुद्ध का जन्म कब हुआ था, 563 में, 563 BC में। जैसे हम इसके बारे में विस्तृत रूप से अभी आपको बताते हैं। जैसे 326 BC, तो 326 BC मतलब आज से कितने वर्ष पहले की बात कर रहा है। तो आज से कितने वर्ष पहले, तो जैसे आज है 2025, तो इसमें 326 ऐड कर देंगे, तो 2351। आज से 2351 वर्ष पहले सिकंदर भारत में आया था। अब जैसे कभी कभी यहाँ बीसी है, तो कभी कभी एडी भी आ जाता है। तो जैसे हुआ चंद्रगुप्त मौर्य गद्दी पर कब बैठा, तो चंद्रगुप्त मौर्य गद्दी पर 319 एडी में बैठा था। तो आज से कितने वर्ष पहले चंद्रगुप्त गद्दी पर बैठा था, तो आज जैसे 2025 है, तो 319 को इसमें से घटा देंगे, क्योंकि यहाँ एडी है, एडी को घटाएंगे, एडी को इसमें से घटाएंगे, तो इसको 2025 में से 319 को घटाएंगे। 15 में से 9 6 चलिए 11 से 10 फिर यहाँ बचा 10 में से 3 जा 7 ठीक। तो यहाँ मतलब चंद्रगुप्त मौर्य आज से 1706 ईसा 600 वर्ष पहले गद्दी पर बैठा था। सॉरी यहाँ 6 हो, सत्रह सौ 6। तो जैसे हमारा एक क्वेश्चन है आप लोगों से, जैसे चलिए 57 BC मान लीजिए, BC, अरे 76 AD, इन दोनों के बीच में कितना अंतर है, इन दोनों के बीच में कितना अंतर है।
तो इन दोनों के बीच में अंतर है, बहुत लोगों को नहीं पता रहता। तो ऐसे निकालेंगे, जैसे 57 BC है, तो इससे 2025 में ऐड कर देंगे। और 76 AD है, इसको घटा देंगे। तो 1949 आ गया। अब इसको इसमें में से घटा देंगे, जैसे तो यानी 133 इसका डिफरेंट आया। यहाँ से आप भी डायरेक्ट जोड़ सकते हैं, 7 6 13, 7 5 12, 13, 133 यहाँ से भी आ गया। जिसको अगर यहाँ से डायरेक्ट आज घटाने तो यहाँ से घटा सकता है, नहीं तो ऐसे भी वो कर सकता है। तो आज का क्लास यहीं तक था, तो कल हम आगे इसको पढ़ेंगे। तो आज हम अपनी वाणी को यहीं विराम देते हैं। जय हिंद, जय भारत।